वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बॉटनी का। हमने चैप्टर नंबर 1 तो मुकम्मल कर लिया है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये कम्प्लीटली बेस करता है आपके बॉटनी सेक्शन से। इसलिए बॉटनी का जो है वो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक। ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो हमारे पास जो चैप्टर दिया गया है सेल स्ट्रक्चर, ये पूरा चैप्टर बेस करता है सेल के ऊपर, ठीक है। आपने आपसे पहले सेल के बारे में डिस्कस किया होगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल एक बेसिक यूनिट है, यानी जिंदगी की एक इकाई है, ठीक है। तो वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 9 मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, उन्हें ये बात तो लाजम पता है कि सेल क्या है, एक बिल्कुल बेसिक यूनिट है, सही है। लेकिन हमें ये बात तो मालूम है कि सेल एक बेसिक यूनिट है। अब वो यूनिट किस तरीके से स्ट्रक्चर में है और उसका फंक्शन क्या है, इसे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है इसके इंट्रोडक्शन में कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार, हर वो जानदार जिसकी लाइफ है, जो एग्जिस्ट करता है, जो जिंदा है, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किससे बनी है? एक सेल से बनी है। तो यहाँ पर ये जो 9 लिखी है, ये हमारे पास सेल थ्योरी की पोस्टुलेट नंबर 2 है, ठीक है। सेल थ्योरी यानी कि वो थ्योरी जो सेल के बारे में पेश की गई स्टूडेंट, वो अब कभी भी चेंज नहीं हो सकती। और वो तमाम बातें जो हमने उसमें पढ़ी कि यहाँ पर हमारे पास लिखा था कि सेल थ्योरी जो है, यानी कि सेल हमारे पास एक बेसिक यूनिट है, चाहे वो स्ट्रक्चरल लिहाज से हो या फंक्शनल लिहाज से हो, ठीक है। यानी कि उसकी साख्त जिस तरीके से हो या उसका जो भी फंक्शन वो रोल प्ले कर रहा हो अपने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज का, तमाम चीजें बेस करती है उसी सेल के ऊपर। अब यहाँ पर जो डिस्कशन लिखा हुआ है स्टूडेंट, ऑर्गेनेलीज का लिखा हुआ है वर्ड कि ऑर्गेनेलीज क्या है। तो आपको पता है कि सेल एक यूनिट है। अब ये ऑर्गेनेली क्या है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन, वो ऑर्गन भी सेल से ही मिलकर बने। अब उस ऑर्गन में जो सेल्स हैं, जिस ऑर्गन को बना रहे हैं, उस सेल में भी मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज है और हर ऑर्गेनेली अपना एक मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करेगी। जैसे आपके पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर हमारे पास जो है वो गोल्जी एपरेटस है, जिसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो ये तमाम जो है वो क्या है? सेल ऑर्गेनेली है सेल्स का, ठीक है। यानी उसका हिस्सा है, उसका बॉडी पार्ट है, उसके ऑर्गन्स है। ये तमाम क्या कहलाते हैं? सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। अब इसी सेल की ऑर्गेनेलीज को हम इसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास लिखा है कि इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब? यानी एक ऐसी साख, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें आम आंखों से, नॉर्मल आइज से नजर नहीं आ सकता। हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है तो हम उसे नहीं देख सकते। तो एक सेल से मिलकर बना है, यानी हम एक सेल हो, एक से ज्यादा सेल हो, हम उसे नहीं देख सकते। जब तक वो एक टिश्यू की फॉर्म में ना आ जाए, जब तक वो एक टिश्यू से ऑर्गन की फॉर्म में ना आ जाए, हम सेल को नेकेड आइज से, नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। सेल को देखने के लिए, उसको मजीद इन डिटेल जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, जो हमारे पास माइक्रोस्कोप कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास लिखा हुआ स्टूडेंट कि इसकी आइसोलेशन, मैग्निफिकेशन और उसके बेसिक नीड्स, जो सेल्स की, हमारे पास जो सेल है उनके जो मैग्निफिकेशन है या उनका जो आइसोलेशन है या उनके जो बेसिक नीड्स है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे क्लियरली स्टडी करने के लिए हमें किसी जो है वो टेक्निक की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सेल जो है हमारे पास वो तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो उस सेल की मजीद इन डिटेल आइसोलेशन को समझने के लिए, मैग्निफिकेशन को समझने के लिए हमें मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की या उन इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम सेल को ब्रीफली डिस्कस कर सकें। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल होती है किसी भी सेल बायोलॉजी में, ठीक है, यानी हमारे पास साइटोलॉजी में। अब वो तमाम स्टूडेंट जो आगे सेल बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, यानी सेल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वो किसकी स्टडी करते हैं? साइटोलॉजी ब्रांच होती है, ठीक है। हमारे पास ब्रांच है साइटोलॉजी, यानी कि सेल बायोलॉजी। तो तमाम सेल का स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शन को हम इसी सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं।
अब इस सेल बायोलॉजी को, साइटोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स को, कुछ प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है। उस टेक्निक को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, मुख्तलिफ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, मुख्तलिफ उस सेल्स के ऊपर हम उस टेक्निक को अप्लाई करते हैं और फिर हमें जो है वो एक सेल का रिजल्ट मिलता है। अब वो टेक्निक कौन कौन सी है, तो हमारे पास लिखा है कि फॉलोइंग प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड टू स्टडी सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली, कि किसी भी सेल की स्टडी या उसकी ऑर्गेनेलीज की स्टडी करने के लिए जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन से हमारे पास, पहला प्रोसीजर है हमारे पास सेल फ्रिक्टिनेशन। अब ये सेल फ्रिक्टिनेशन क्या है, सेल फ्रिक्टिनेशन बेसिकली दो टाइप्स होती है, उसकी होती है होम्योजेनाइजेशन, दूसरी होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम इसे पढ़ेंगे फ्रिक्टिनेशन, ठीक है, ये दो वर्ड यहाँ पे, फ्रिक्टी दूसरा है नेशन। फ्रिक्टिनेशन जो है, अब ये होम्योजेनाइजेशन क्या है और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इसे हम इन डिटेल समझेंगे, लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि सेल्फ फ्रिक्टिनाइजेशन। सेल्फ फ्रिक्टिनेशन बेसिकली जब हम किसी सेल को टुकड़ों में यानी अलग अलग कर देंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास स्प्लिट कर देंगे, उसे हम ब्रेकअप कर देंगे, तो जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा सेल्फ फ्रिक्टिनेशन। जैसे हमारे पास सेल की हर एक ऑर्गेनेली को हम निकाल के अलग कर दें, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, जब हम इसे सेल के अंदर से निकाल के इंडिविजुअल अलग स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो टेक्निक हमारे पास कहलाएगी सेल्फ फ्रिक्टिनेशन। सही है। अब ये होम्योजेनाइजेशन है या सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसे हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी टेक्निक जो हमारे पास वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर, ठीक है, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट जो सेल होता है वो अमूमन तौर पर ट्रांसपेरेंट होता है। सेल बेसिकली किस तरीके का होता है, ज्यादातर सेल हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है। तो उस सेल की जो है उसको वाज़े करने के लिए या उसे डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ कलर देते हैं, रंग देते हैं, स्टेन कहते हैं रंग को, कलर को। तो जब हम डिफरेंशियल स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रोसेस में हम बेसिकली करते क्या है कि सेल्स को मुख्तलिफ क्या करते हैं, कलर्स देते हैं ताकि वो हमें इजीली माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आ जाए। तो उस टेक्निक को हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं, मुख्तलिफ रंगों का देना। उसके बाद है माइक्रो डायसेक्शन। माइक्रो डायसेक्शन क्या होता है, स्टूडेंट जब किसी सेल के अंदर कोई भी डिजीज हो जाए तो हम कंप्लीट सेल को नहीं ब्रेक करते, नहीं तोड़ते, नहीं निकालते, हम क्या करते हैं उसकी डायसेक्शन कर देते हैं, यानी जो हिस्सा ब्रेक है हम उसे निकाल देते हैं, ठीक है। जो हिस्सा हमारे पास डिजीज जिसमें हो चुका है उस हिस्से को, मिसाल के तौर पे किसी सेल में जो है वो क्या कॉज हो गया है, कैंसर कॉज हो गया, तो जो हमारे पास डैमेज सेल है या कैंसर कॉज वाला सेल है या किस किस्म का डिजीज है तो हम सिर्फ उस सेल को निकाल देंगे बॉडी से, तो वो हमारे पास टेक्निक कहलाती है माइक्रो डायसेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है हमारे पास क्रीमियोटोग्राफी। क्रीमियोटोग्राफी क्या होती है स्टूडेंट, हमारे पास जो हमने कलर्स लिए थे उस कलर के जो हम सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कलर को जो हम सेपरेट कर रहे हैं, उसकी जो सेपरेशन कर रहे हैं, उस सेपरेशन को हम कहते हैं क्रीमियोटोग्राफी। यानी हमने जो रंग लिए थे, यानी कि डिफरेंशियल स्टेनिंग, यानी हमने सेल्स को वाज़े करने के लिए, सेल को अंडरस्टैंड करने के लिए मुख्तलिफ रंगों का जो इस्तेमाल किया है, उस इस्तेमाल को हम जब सेपरेट करेंगे, ठीक है, अलग अलग करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे, क्रीमियोटोग्राफी। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में चार्ज आ जाए, जब आपके पास सेल है, उस सेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जब चार्ज आ जाता है तो उसके सेपरेशन के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। नंबर 6 हमारे पास जो टेक्निक है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यानी जो आपने कलर इस्तेमाल किए थे जब उसकी एब्सॉर्प्शन होगी, जब वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगे, कलर एब्जॉर्ब होगा, तो जिस टेक्निक को हम यूज करेंगे वो टेक्निक हमारे पास क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 7 दैट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू की ग्रोथ के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली जब हमारे सेल्स मिलते हैं आपस में, सिमिलर सेल कंबाइन होंगे टुगेदर तो वो टिश्यू को फॉर्म करेंगे।
अब उस टिश्यू की ग्रोथ चेक करने के लिए जो टेक्निक अप्लाई होगी वो टेक्निक हमारे पास टिश्यू कल्चरल कहलाएगी। उसके बाद है माइक्रोस्कोपी, यानी कि सिंपली किसी भी सेल को इन डिटेल अंडरस्टैंड करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से सेट करना है, किस तरीके से हम देखेंगे उस पे अपने सेल को डिस्कस करेंगे, तो उस टेक्निक को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। लास्ट है हमारे पास बायोमेट्री, यानी कि मेजरमेंट ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेली साइज, कि हमारे सेल का साइज कितना है और उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है उन मुख्तलिफ ऑर्गेनेली का साइज कितना है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम जिस टेक्निक को अप्लाई करते हैं वो टेक्निक हमारे पास माइक्रोमेट्री कहलाती है। मुख्तलिफ स्केल्स की मदद से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो इन तमाम टेक्निक को हम अलग अलग एक एक करके समझेंगे ताकि हम इजीली अपने पेपर में अटेम्प्ट भी कर सकें, और ना सिर्फ अटेम्प्ट करने के अलावा कल को हमसे कोई पूछे तो हम आराम से उसे एक्सप्लेन भी कर सकें। तो हम अलग अलग एक एक टेक्निक को सीखेंगे। जब तक हम दोबारा सम अप कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने समझा क्या, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारी बॉटनी का चैप्टर नंबर 1 है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम इन डिटेल सेल के स्ट्रक्चर को, यानी सेल की साख्त को, ठीक है, कि आपका सेल किस तरीके का बना हुआ है, और उसके फंक्शन कहते हैं यानी उसके वर्क को, कि वो क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हमने इसके मेन इंट्रोडक्शन को देखा। मेन इंट्रोडक्शन क्या है, वो एक ही लाइन में पूरी बात कंप्लीट है। वो ये है कि सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। अब सेल जो है वो चूंकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर की आइसोलेशन, मैग्निफिकेशन को इन डिटेल समझने के लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्निक हमारी बुक में जो है टोटल 9 दी हुई है। मजीद और भी टेक्निक होगी, लेकिन हमें फिलहाल ये टेक्निक को अंडरस्टैंड करना है। तो पहली टेक्निक जो हमें दी गई है सेल फ्रिक्टिनेशन। फ्रिक्टिनेशन का मतलब होता है कि सेल्स को मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रेक करना, मुख्तलिफ तरीके से अलग अलग करना, उसके एक एक ऑर्गेनेली को फिर अंडरस्टैंड करना, हमारे पास सेल फ्रिक्टिनेशन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्टेनिंग का मतलब होता है कलर, यानी कि मुख्तलिफ रंग देना और उस कलर की मदद से अंडरस्टैंड करना। उसके बाद है माइक्रो डायसेक्शन। सेल में अगर कोई भी डिजीज है तो उस डिजीज वाले हिस्से को अलग कर देना माइक्रो डायसेक्शन टेक्निक कहलाता है। उसके बाद है क्रीमियोटोग्राफी, यानी कि हमने जो कलर्स दिए हैं उन कलर की सेपरेशन। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी जो अगर किसी सेल के मॉलिक्यूल में चार्ज है तो उस चार्ज को अलग कर देना। उसके बाद है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मतलब होता है कि हमारे पास जो कलर्स थे या जो वेवलेंथ्स थी उनकी एब्जॉर्प्शन, कि उस कलर को सेल्स ने कितना एब्जॉर्ब किया है, किस तरीके से किया है, कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, इस टेक्निक को हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है टिश्यू कल्चर। टिश्यू की ग्रोथ हुई या नहीं हुई, किस तरीके से हो रही है, तो पूरे टिश्यू बेस को हम टिश्यू कल्चर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद है माइक्रोस्कोपी, कि माइक्रोस्कोप की बेसिकली हम डिस्कशन करते हैं कि माइक्रोस्कोप किस तरीके से हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं किसी भी सेल की आइसोलेशन या मैग्निफिकेशन को चेक करने के लिए। उसके बाद लास्ट हमारे पास बायोमेट्री, यानी कि स्केल्स की मदद से हम पैमाइश करते हैं, नापते हैं किसी भी सेल्स के साइज को या उसकी ऑर्गेनेलीज की साइज को, बेसिकली मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थी कुछ टेक्निक्स जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि अप्लाइड होती हैं, जो कि रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके तमाम टेक्निक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें। कोई भी सवाल, कोई भी चीज़ जो आपको ना समझ आया हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।